उस रात के बाद सबको लगा कि आरव और कबीर हमेशा के लिए गायब हो गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई थी। कुछ दिनों बाद उसी शहर में एक नया लड़का आया। उसका नाम था विवान। विवान को अजीब अजीब सपने आने लगे। एक पुरानी हवेली, चीखे और एक लड़की जिसकी आंखें लाल थी। हर रात वो लड़की उसे बुलाती, वापस आओ। विवान डर गया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। एक दिन उसे अपने घर के दरवाजे पर एक पुरानी चाबी मिली और उस चाबी पर वही चिन्ह बना था जो हवेली में था, जैसे कोई उसे जानबूझकर वहां बुला रहा हो। डर के बावजूद विवान उस हवेली तक पहुंच गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। क्रिएक अंदर घुसते ही उसे ठंडी हवा महसूस हुई और अचानक उसके सामने आरव और कबीर खड़े थे। लेकिन कुछ अलग था, उनकी आंखें काली हो चुकी थी और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। तू भी आ गया। विवान पीछे हटने लगा। तभी पीछे से वही आवाज आई, मैंने कहा था वापस आओ। वो लड़की निशा उसके सामने खड़ी थी, इस बार और भी ज्यादा खतरनाक। अब तुम तीनों हमेशा मेरे साथ रहोगे। अचानक फर्श से काले साए निकलते हैं, लेकिन तभी विवान के हाथ में पकड़ी चाबी चमकने लगती है। पूरा कमरा हिलने लगता है। निशा पहली बार डर जाती है। ये कैसे हो सकता है? विवान को समझ आता है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो उस हवेली की पुरानी शक्ति का वारिस है। एक जोरदार रोशनी फैलती है और अगले ही पल आरव और कबीर आजाद हो जाते हैं। निशा चीखती है और धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो जाती है। सब कुछ शांत हो जाता है। तीनों दोस्त बाहर खड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही विवान मुड़ता है उसकी आंखें हल्की सी लाल चमकती हैं। क्या असली अंधेरा अभी भी जिंदा है?